जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को आज 6 साल पूरे हो गए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से इसे हटाया गया था और इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया। उसे पूरी तरह भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल किया गया। इस कदम के कारण जम्मू कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया। देखिए श्रीनगर से डल झील से आशिक मीर की रिपोर्ट। 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और आज 6 साल हो गए। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, ये दुनिया भर की नज़रों के सामने है। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद है ये श्रीनगर का फेमस डल लेक है, जहां पर बीते कुछ सालों से हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करें, सबसे बड़ी बात स्थानीय लोगों का रोजगार किस तरह से चल रहा है, आज इसी पर चर्चा होगी। क्योंकि बीते 6 सालों से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ देखा गया। जो सड़कें वीरान होती थी, उन सड़कों पर चहल पहल आज देखने को मिलती है। यहाँ पर युवाओं के हाथ में पत्थर भी होते थे 2019 से पहले, लेकिन आज वही युवा देश के साथ खड़े हैं। मेरे साथ ये पैनल जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के वो यूथ है जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम जानेंगे आखिरकार ये क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। आज 6 साल बीत गए, जिस तरह से अलग अलग पार्टीज के लोग जो है ये कह रहे हैं कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में है, लेकिन एक आम इंसान क्या कुछ सोच रहा है, इनसे हम बात करेंगे। उमर साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देखते हैं 6 साल बीत गए और क्या क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं और क्या कुछ बदला जम्मू कश्मीर में? 2019 के 5 अगस्त के बाद ढेर सारी बदलाव की चीज़ें हमें देखने को मिली। जहां प्रोग्रेसिव अंदाज में पॉजिटिव सोच के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएट था, उसे कहीं ना कहीं अमलन पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के ज़रिए लोगों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने मौसर इक़्तिदामात उठाए। काबिल तारीफ़ हैं ये दौर, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस रहती थी, जो सियासत करने वाले लोग 370 के इस कार्ड को यूज करते हुए अपनी चीजें देख रहे थे, उनका वो सारा दुकान बंद होकर अब अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ फिक्स किया गया है। अब पूछताछ है। अगर कोई भी गफलतशारी या गलती हो, आज की डेट में उस पर बाज़ाब्ता तौर पूछताछ है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सबसे बड़ा बदलाव है, यानी आज अकाउंटेबिलिटी है। आज मुलाजिम ड्यूटियों पर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात हम युवाओं से करेंगे, क्योंकि युवा जो पहले किसी और चीज़ के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज वही युवा देश के साथ चल रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं युवाओं से जानेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह का बदलाव देख रहे हैं। 2019 से पहले हमने देखा था इन सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज वो चीज़ें कहीं नहीं है। कैसे एक युवा देखता है इस डेवलपमेंट को? आशीष साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और जैसे आपने खुद कहा, 5 अगस्त 2019 से पहले मेरी तो ये सोच है कि मुझे यहाँ तक डल गेट तक आने में भी तकलीफ़ होती, क्योंकि कश्मीर में एक चीज़ थी, या तो पत्थरबाजी, यहाँ पे जो है आपका रगड़ोड़ चलता था, यहाँ पे चीज़ें चलती थी, एंटी नेशनल चीज़ें चलती थी और एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे। लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे जो तब्दीली आई है, यहाँ पे जो कश्मीर में बहार आई है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आज आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई युवा हमारा जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर कि भैया आप आज़ादी ढूंढो। कौन सी आज़ादी? अरे भैया, ये तो उन लोगों की दुकानें चलती थी, ये तो बिजनेस था। कोई आज़ादी नहीं चाहिए थी। युवाओं को यही अमन चाहिए था। युवा जो यहाँ के हैं उनको यही आज़ादी चाहिए थी, जो कि अभी के टाइम पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी अभी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि युवा जो है वो खुश है सरकारों से। हालांकि यहाँ पर अभी भी यूनियन टेरिटरी है और क्या पता कल तक क्या होगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेवलपमेंट कहा जा रहा है, केंद्र की सरकार से भी ये सुनने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, हाईवेज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं। आप इन चीज़ों से संतुष्ट हैं?
जी हाँ, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एवरी ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल टुडे। अब इसमें जैसे यहाँ सड़कें सुनसान बनी हुई थी और सड़कें आज आप देखिए चमकदार सड़कें हैं। हर जगह आप फुटपाथ देखते हैं जहाँ से रोड राहगीर लोग आम तौर जिनको दिक्कत आती थी ट्रैफिक प्रॉब्लम उसमें, और जहाँ आज लोग खुशहाल है, खुशी महसूस करते हैं क्योंकि हर दफ्तर में आज अकाउंटेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात जो है क्राइम रेट जो है बिल्कुल कम है आज, क्योंकि जो युवा पहले पत्थरबाजी का इस्तेमाल करते थे उनको अवेयरनेस मिल गई, उनको समझाया गया कि इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आज वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब कुछ अनासिर ऐसे हैं जो यहाँ बिजनेस नहीं करना देने चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी आज तक उन्होंने लोगों के लिए कोई काम ही नहीं किया। इसलिए यहाँ हर किसी को विश्वास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, चाहे वो यहाँ एनसी की गवर्नमेंट हो, पीडीपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, क्योंकि उन्होंने सबों ने यहाँ के लोगों के दिल नहीं जीते थे बल्कि लोगों को जख्मी दिए थे। लिहाजा हम ये समझते हैं जिस दफ्तर में आज हम जाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि हर कोई ऑफिसर अकाउंटेबल है। और इससे पहले भी यूनियन टेरिटरी से पहले कोई अफसर या अकाउंटेबल नहीं था, क्योंकि जब भी उसके पास जाते थे वो या एनसी का होता था बंदा या पीडीपी का होता था या कांग्रेस का होता था, बस उनको वही खुमार थे, वो लोगों के काम नहीं करते थे। आजकल के लोग जो भी है, यंग है, जनरेशन है, खुशहाल है, अपने काम में मसरूफ़ है, अपने काम से वाबस्ता है, किसी किस्म की कोई यहाँ नाखुशी नहीं है किसी भी सतह पर। यहाँ टूरिस्ट को आप देखते हैं जैसे आते हैं यहाँ, जब खुशहाल कश्मीर है तो सब कुछ खुशहाल है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी के बाद बहुत तब्दीलियाँ यहाँ आ चुकी है जो ज़मीनी सतह पर इस वक्त भी हम देखे जा सकते हैं। बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कश्मीर है और इस कश्मीर के बारे में जो है अक्सर कहा जाता है, अगर फिर दोस्त रोए ज़मी अस्त हम ही हस्त, यानी जन्नत जो है यहीं पर है। और यहाँ के युवाओं से बात होगी। आप मुझे बताइए, ये जो हालात ख़राब होते थे तो उस समय में और आज के समय में कितना अंतर है? आज देखिए, उस समय में जो ये अंतर था कि वहाँ पे उस टाइम पे पत्थरबाजी होती थी, उस टाइम पे शेलिंग होती रहती थी, उस टाइम पे बच्चों के हाथ में बैग या कॉपी के बदले पत्थर होते थे। लेकिन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल मोदी जी ने बच्चों के हाथ में तब से पेन थमा दिए है, तब से लैपटॉप थमा दिए है, तब से बैग थमा दिए हैं और टेक्निकल हैंड थमा दिए। आजकल अब देखे जाएंगे तो सारी पूरी यूथ जो अभी लगी हुए डेवलपमेंट में ही लगी हुई है, खुद की स्टडी के साथ ही होती है। ये जो पथराव है इनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। और टेररिज्म की रेट देखी जाए तो वो तो बिल्कुल भी ठप है। यहाँ पे सारी हम लोग खुश हैं, हम एज ए सिविलियन हम खुश हैं इसमें कि हमें आर्टिकल नहीं चाहिए जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ने ली है। हम उसी में खुश है कि हमें आर्टिकल नहीं चाहिए, हम इसी खुश में हैं। और यहाँ की सरकारें देखी जाएगी तो यहाँ की सरकारें बिल्कुल भी ठप है। वो बस चाहती है कि यहाँ जो मोदी जी का जो मिशन है, ये डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, देख सकते हैं न्यू स्मार्ट सिटी यहाँ पे बनाई गई, न्यू स्मार्ट सिटी बना गई, नए रोड्स बनाए गए, नए टनल्स बनाए गए, या हमारे यहाँ की कश्मीर की यूथ के लिए एक नई ट्रेन दी गई हमें। उससे बड़ी डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए? और जी बिल्कुल, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि बदलता कश्मीर है और इस बदलते कश्मीर के साथ साथ नई नई योजनाओं का आयोजन भी होता है। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपने भी सुना होगा पहलगाम में जो घटना घटी, उस घटना की वजह से कितना असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा और उससे पहले कैसे हालात थे, ये भी बताइए। देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और जो पहलगाम अटैक हुआ उस वजह से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे जो इफ़ेक्ट पड़ा वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-1.5 महीना तो बहुत ही इफ़ेक्टेड रहा उस चीज़ों से, क्योंकि जो हमने बात की, जो यहाँ पे आप टैक्सी ड्राइवर यूनियन या होटलियर यूनियन से, इनफैक्ट हमने भी एज अ सिविल सोसाइटी पहलगाम विज़िट किया, वहाँ पे लोगों से बात की, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई इस चीज़ की वजह से। जो आर्टिकल, ये तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कह सकते हैं हम जो हुआ, क्योंकि आज तक कश्मीर में जो टूरिस्ट्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ। ये बहुत ही अनटूवर्ड इंसिडेंट था जिसकी हम निंदा करते हैं कि जो होना नहीं चाहिए था। और रही बात जो आज चेंज है, देखिए हम ये कहेंगे कि जब से सेंटर ने चार्ज लिया है तब से जो इनोसेंट सिविलियन किलिंग्स होती थी वो बंद हो गई।
आप ये आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं, आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि इनोसेंट सिविलियन जो किलिंग्स होती थी वो बंद हो गई है। आज पुलिस भी जो है होम डिपार्टमेंट सेंटर के अंडर आता है, वो भी अकाउंटेबल है। अगर आप ग्रीवियंस जाना चाहते हो तो आप ग्रीवियंस सेल भी यहाँ पे हुआ, इनफैक्ट पीएम ऑफिस में भी आप ग्रीवियंस डाल सकते हो। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे ट्रेन यहाँ पे आई, इससे यहाँ के ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। या जैसे हम जोजला टनल देखिए, 4 लेन हाईवे बन रहा है, अभी श्रीनगर टू बारामूला हाईवे बन रहा है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनी है, और श्रीनगर में ई बसेस का भी चालू हो गया, वुमेन्स के लिए अभी फ्री बसेस भी हैं। तो डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है। डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है। और आखिर पर हम उमर साहब के पास फिर से आना चाहेंगे। उमर साहब, लगातार पाकिस्तान जो है यहाँ पर फिर से हालातों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ही दाचिगाम श्रीनगर में ही एक एनकाउंटर हुआ जहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। तो ओवरऑल क्या कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को आप, कैसे ये रुकेगा और कब पाकिस्तान सुधरेगा? कश्मीर के अवाम ने मुंह तोड़ जवाब 22 जुलाई को ही 22 अप्रैल को ही दिया था, जिससे क्लियर कट ऐसे मुल्कों बिलखुसूस पाकिस्तान को ये शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी कि कश्मीरी अब तबाही के साथ नहीं है। कश्मीरियों ने हमेशा विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल होकर कहीं ना कहीं हिंसा, वायलेंस में जो है अपने आप को पाया था। अब जाकर के इस दौर के बाद जहां कश्मीरी दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के बहाली के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, ये उन तमाम ताकतों जो वतन अजीज और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने में तुले हुए हैं, जिनका इस पर पूरा ऐसा लगता है कि स्टेक लगा हुआ है यहाँ तबाही करने के लिए, यहाँ खराबी करने के लिए, अमन खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, उन्हें चाहिए कि वो अपने होश के नाखून लें। और अब भी उनके पास वक्त है, वो सुधर जाएं। अब भी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो है तबाही का आने वाला दौर होगा, जो उनकी नस्लों को तबाह कर देगा। बेहतर यह है कि हम अमन का रास्ता चुने, तरक्की का रास्ता चुने और कमिंग जनरेशन्स को इस लायक छोड़ें कि वो कहीं हमारी कब्रों को न जलाएं, कहीं हमें इस लायक न छोड़ दें कि वो थूकें कि उस दौर के लोग क्यों इस पर तुले हुए थे कि वो अमन को खराब करने पे उनका मिशन था। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस दिल्ली वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको लगे कि कहीं ना कहीं वो हालात पैदा करने की ज़रूरत है जहाँ कश्मीरी एक सफ़रर की तरह पिछले 3 महीनों से अपनी रोजी रोटी से दूर हो चुका है, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। तो पहलगाम में जो हुआ, एग्जैक्टली 22 जो ये अप्रैल का वाक़ा हुआ, इसने यहाँ की रोजी रोटी छीन ली। अब यही नहीं, यहाँ के कश्मीरियों को बाहर क्या ट्रीटमेंट मिलता है उससे भी कोई बेखबर नहीं है। लिहाजा इन सब चीज़ों पर, बिकॉज आज की डेट में कश्मीरी एक प्राउड इंडियन है, वो अपना मुस्तकबिल बेहतरीन अंदाज में चमकते तारों की तरह हिंदुस्तान के उन होनहार लोगों के साथ देख रहा है, देखना चाहता है, और कमिंग जनरेशन्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इस मुल्क की शान और नेशन बिल्डिंग में अपना पूरा सहयोग देना चाहता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर है जो हम लगातार इंडिया न्यूज़ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 साल बीत गए, 6 सालों में किस तरह से कश्मीर के इन आम नागरिकों की सोच बदली है, ये लगातार दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर डल लेक से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं